एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो ये क्या सिस्टमेटिक एजुकेशन है एंशियंट टाइम में। ब्रिटिश सर्वे के हिसाब से 1 स्कूल आउट ऑफ 500 पीपल इन बिहार, ठीक है, 1 स्कूल है फॉर 500 पीपल इन बिहार, ठीक है। ये बनाना था और एजुकेशन जो था वो एक टाइम पे फ्री था। पर्पस था कि एक्वायर नॉलेज एंड डेवलप द पर्सनालिटी। बट अब क्या है, कमाई कमाई कमाई। और उसमें भी लोग कमा कितने पा रहे हैं वो तुमको पता ही है। करंट सिचुएशन आपको पता है कॉकरोच जनता पार्टी का। तो इन मेडिवल पीरियड मदरसा स्टार्टेड। ऑब्जेक्टिव क्या था? टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। और उस टाइम पे एजुकेशन क्यों लाया गया? ताकि एडमिनिस्ट्रेशन का कॉस्ट कम हो सके, क्योंकि अगर आप इंडियंस को एम्प्लॉय करोगे तो वो कम पैसे में भी वो काम करने को तैयार हो जाएंगे। बट वही अगर आप ब्रिटिशर्स को लाओगे या अदर यूरोपियन को लाओगे तो दे आर नॉट गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज एनीवे। फिर क्या था? नीड फॉर स्मॉल एम्प्लॉयमेंट। तो उस छोटे से एम्प्लॉयमेंट के लिए आप ब्रिटिशर्स को तो वहाँ पे था कि हम भेजेंगे नहीं, तो हम क्या करते हैं, इंडियंस को ही एम्प्लॉय कर देते हैं। बाइलिंगुअल नीड्स फुलफिल्ड। तो देखो अब ये भी था कि दोनों लैंग्वेज, इंग्लिश को भी इम्पोर्टेंस दो। अब जो आता है लोगों को, द मदर टंग दैट दे ऑलरेडी नो बट दे हैड टू लर्न इंग्लिश एंड इट वॉज द बेस्ट वे। लाइक there was a mindset, colonial mindset that time, that if I learn English I would get a better job, I would be in a better place. Of course people focused on learning a particular language called English, so this was one of the reason. Next we are showing importance of the English rule कि देखो हमने language तुम्हारा change कर दिया। colonial interest को fulfill करना, believe that person with English education can become Christian। और ये एक religious motto भी था उनका। ये भी बिलीव था कि अगर आप इंग्लिश एजुकेशन लोगे तो यू कैन बी द क्रिश्चियन वंस, ठीक है। तो कोलोनियलिज्म क्या था? डिस्ट्रॉय द इंग्लिश नॉलेज। तो डेवलपमेंट विद द ब्रिटिश रूल, सेंट मैरी आया 1715 में, मद्रास में आया। वैरन हेस्टिंग ने 1718 में कलकत्ता मदरसा लाया। विलियम जोन्स ने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ कलकत्ता एंड जोनाथन दुनकन संस्कृत जैसा लग रहा है, संस्कृत कॉलेज बनारस में। और ये कितना? 1781 1791। विलियम जोन्स 1784, ये हो गया। हिंदू कॉलेज राजा राम मोहन रॉय ने लाया है विद डेविड हारे कलकत्ता में। आर्टिकल 43 चार्टर एक्ट 1813 का क्या था कि स्पेंड 1 लाख ऑन द एजुकेशन। तो एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया हम लोगों ने कर लिया है। तो मीडियम ऑफ एजुकेशन की एक कंट्रोवर्सी है कि हु शुड बी एजुकेटेड एंड व्हाट शुड बी द मीडियम। तो इसको हम एंग्लो ओरिएंटलिस्ट कंट्रोवर्सी कहते हैं, ठीक है। तो एंग्लो ओरिएंटलिस्ट कंट्रोवर्सी। तो देखो इंग्लिश एजुकेशन का सपोर्ट कौन करते थे? तो जेम्स वेल, चार्ल्स ग्रांट, राजा राम मोहन रॉय एंड मकाउले। मकाउले वही हैं जिन्होंने डाउनवर्ड फिल्टरेशन थ्योरी दिया। तो जेम्स वेल, जेम्स, चार्ल्स एंड राजा राम मोहन रॉय ऑफ कोर्स वो करेंगे ही, क्योंकि उनको तो इंग्लिश शुरू से पसंद था। ही वॉज मोटिवेटेड बाय द ब्रिटिशर्स एंड मकाउले जिन्होंने डाउनवर्ड फिल्टरेशन की थ्योरी रखी। मकाउले, राजा राम मोहन रॉय, चार्ल्स ग्रांट, जेम्स विल, चार्ल्स ग्रांट, राजा राम मोहन रॉय एंड द मकाउले ने जिन्होंने डाउनवर्ड फिल्टरेशन की थ्योरी रखी, ठीक है, जिन्होंने डाउनवर्ड फिल्टरेशन की थ्योरी रखी। जेम्स मिल, जैसे तुम्हारे कॉलेज स्कूल के प्रिंसिपल याद रखना, जेम्स जॉर्ज, जेम्स मिल, चार्ल्स ग्रांट, ठीक है। यहाँ जो क्रिश्चियन रिप्रेजेंट कर रहा है। विलियम जोन्स, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ कलकत्ता, इन्होंने नहीं सपोर्ट करा। जेम्स प्रिंसिप, इन्होंने हिंदी को ही सपोर्ट करा। एंड विल्सन, तो ठीक है, विलियम जोन्स, जेम्स प्रिंसिपल, विल्सन। फाइनली वेस्टर्न वॉन इंग्लिश लैंग्वेज इज अडॉप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एजुकेशन। मकॉले मिन्योट 1835 में आता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द विलियम बेंटिक, ठीक है। किसके टाइम पे आता है? तो विलियम बेंटिक के। मकाउले सेड, वन शेल्फ ऑफ द गुड यूरोपियन लाइब्रेरी इज वैल्यूएबल एज द इंटायर लाइब्रेरी ऑफ इंडिया एंड अरबिया। कि आप अगर इंडियन एंड अरबियन की पूरी पूरी लाइब्रेरी भी मिला दो तो वन शेल्फ ऑफ द यूरोपियन लाइब्रेरी उनके हिसाब से इज इनफ, ठीक है, एज कंपेयर टू द इंटायर लाइब्रेरी ऑफ द इंडिया एंड द यूरोपियंस, ठीक है, इंडियन यूरोपियंस से अगर आप कंपेयर करो। तो मकाउले मिन्योट 1835 during the time of the Bentinck, Macaulay said कि one shelf of the European library is entirely more valuable as compared to the whole library of the India and Arabia.
Downward filtration theory. Education given to the elite class of society so that elite could make English available to the common people. ठीक है, एजुकेशन इलीट क्लास ऑफ द सोसाइटी को दिया जा रहा था ताकि इलीट जो है वो क्या करें, एजुकेशन को कॉमन पीपल तक पहुंचा सकें, so that the elite people could make the education reach to the common people, the downward filtration theory given to the elite class of the society so that the elite could make education available to the common people. ठीक है, द डाउनवर्ड फिल्टरेशन थ्योरी, एजुकेशन गिवन टू द इलीट क्लास ऑफ द सोसाइटी, ताकि ये जो इलीट क्लास है वो जो एजुकेशन को कॉमन पीपल तक ले पाए, पहले इलीट एंड उसके बाद कॉमन पीपल नीचे की तरफ. बट दिस वॉज अबॉलिश्ड बाय द चार्ल्स वुड डिस्पैच. ठीक है, नाउ वुड डिस्पैच को हम मैग्ना कार्टा कहते हैं. ठीक है, फाउंडेशन ऑफ द मॉडर्न एजुकेशन. ठीक है, और चार्ल्स वुड डिस्पैच मैग्ना कार्टा ऑफ द एजुकेशन डलहौजी के टाइम पे आता है. ठीक है, डलहौजी, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन. ठीक है, इंडियन स्कूल, सेपरेट स्कूल फॉर द विमेंस के लिए आता है. ठीक है, चार्ल्स वुड, ठीक है, इशूड बाय द चार्ल्स वुड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द डलहौजी. ठीक है, और मकाउले मेनियोट विलियम बेंटिक के टाइम आया था. ग्रांट टू हेल्प द प्राइवेट स्कूल्स एंड सेकेंडरी एंड प्राइमरी एजुकेशन जो था वो हिंदी लैंग्वेज में कहा गया. सेकेंडरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन जो है, प्राइमरी सेकेंडरी वाला आप मदर टंग में दो, जो अभी करंट एजुकेशन सिस्टम बोला ना, हायर एजुकेशन इंग्लिश लैंग्वेज में दो. तो ये पहली चीज़ आप पकड़ लेना कि पहली चीज़ ये क्या कह रहा है कि सेकेंडरी एंड प्राइमरी एजुकेशन इन हिंदी लैंग्वेज, एंड देन इफ़ यू हैव टू गिव द हायर एजुकेशन यू कैन गिव इन द English language. Separate school for the women. Okay, and also there should be a separate school for the women. दो चीज हुआ. एजुकेशन क्या होना चाहिए, सेकुलर. ग्रांट टू हेल्प द प्राइवेट स्कूल्स. अब देखो, प्राइवेट गवर्नमेंट में तो गवर्नमेंट फंड करेगी, लेकिन प्राइवेट में उस टाइम पे तो ब्रिटिश के अलावा कोई अमीर नहीं था, एंड गवर्नमेंट तो ब्रिटिशर्स हुए, तो हेल्प करना प्राइवेट स्कूल्स को भी. ठीक है, एंड ऑफ द डाउनवर्ड फिल्टरेशन. मीडियम जो था वो प्राइमरी सेकेंडरी इंडियंस के लिए, हायर के लिए इंग्लिश. कंट्री का फर्स्ट मेडिकल कॉलेज कलकत्ता में 1935 में सेटअप हुआ, क्योंकि तब कलकत्ता वॉज वेरी डेवलप्ड. अब जैसा कलकत्ता है तब जैसा कलकत्ता में देयर इज़ अ वॉइस डिफरेंस. फर्स्ट इंजीनियरिंग कॉलेज रूरकी में होता है, उत्तराखंड. ठीक है, फर्स्ट इंजीनियरिंग कॉलेज रूरकी, उत्तराखंड, रिनेम्ड एज थॉमस. ठीक है, थॉमस कॉलेज 1847, डलहौजी 1855, डलहौजी 1855, थॉमस कॉलेज 1847, डलहौजी 1855. पब्लिक एजुकेशन डिपार्टमेंट, टीचर ट्रेनिंग स्कूल आता है. हंटर एजुकेशन कमीशन, लॉर्ड रिपन constituted a commission under the chairmanship of the Hunter, whose objective was to evaluate the progress in the field of the education. तो हंटर कमीशन रिपन के टाइम पे आता है. ठीक है, और इसमें क्या होता है, हंटर कमीशन में क्या होता है, अ कमीशन अंडर विच हंटर हुज ऑब्जेक्टिव वाज टू इवेल्युएट द प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ द एजुकेशन, की क्या प्रोग्रेस हो रहा है, हंट करना, इवेल्युएट. ये हंटर ने क्या करा, इवेल्युएट करा क्या प्रोग्रेस हो रहा है. नो फोकस ऑन द हायर एजुकेशन. नाम हंटर था, एच से था, बट हायर एजुकेशन पे फोकस नहीं. इन्होंने प्राइमरी एजुकेशन पे फोकस दिया, एंड उन्होंने कहा कि आप इंग्लिश हिंदी का हटाओ, वॉट एवर योर रीजनल लैंग्वेज इज द यू कैन टेक एजुकेशन इन दैट. And two branches of the secondary education was there, literary and vocational for the skills. See, if you want to go for the academics for the university, you go for literary, and if you want to go for the vocational skills, suppose that if you are not from a very well off family and you think that you can't continue after a certain point of time your education, like for example you are in class 8 and there is a thinking in your mind that afterwards you can't study, maybe because of any problem prevailing in your family, so you can skip your education, and of course you went for skill education, so it will help you in getting any form of job according to your skills. Okay, special attention was given to the women. Students moral education is very important. He said that if you're not going to give education, moral education to the students, then there is no point of the education. Hunter did the right thing. Primary education, that ki aap starting mein hi you give the education in a better manner. Patna and Allahabad University established. No student in primary secondary school could school doubles. Okay, but number of in primary and secondary school doubled.
because his focus was the primary schools. Of course, students had to be double control of the local bodies, district board, municipalities. Now सैडलर कमीशन, मिशेल सैडलर, और यहाँ पे कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन पास होता है, formed under the chairmanship of the Michelle Shadler to investigate the Calcutta University. दो इंडियन मेंबर होते हैं, एक आशुतोष मुखर्जी एंड जियाउद्दीन अहमद. ठीक है. 12 साल का एजुकेशन होता है, 3 ईयर. द एजुकेशन डिवाइडिंग लाइन बिटवीन द सेकेंडरी एंड द यूनिवर्सिटी एजुकेशन. वेमेन बोर्ड था, रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी थी, कि मान लो अगर कोई एक इंसान है जो वो सोच रहा है दैट उनके पास रहने को जगह नहीं, बट दे वांट टू हैव एजुकेशन बिकॉज इट्स समथिंग, इट्स अ वेरी बेसिक पार्ट. So you will be given that. New universities in Dhaka to reduce the budget of the Calcutta. Women Education Board created in the Calcutta University. ठीक है, efforts made to the backwardness of the Muslim education. But now Mysore Dhaka लिया बनारस. फिलिप्स हार्टॉग कमीशन 1929. ये 1919 के एक्ट में आता है. एजुकेशन बिकेम द सब्जेक्ट ऑफ द प्रोविंशियल लिस्ट. स्पेशल अटेंशन प्राइमरी एजुकेशन को दिया गया. गुड स्टूडेंट्स जो थे वो हायर एजुकेशन के लिए जाएंगे एंड एवरेज एंड रूरल बैकग्राउंड के लिए सेकेंडरी या तो वोकेशनल एजुकेशन के लिए जाएंगे. हार्टॉग कमीशन, अगर आपसे नहीं हो रहा है आप हार जाओ एजुकेशन से. एजुकेशन बिकेम सब्जेक्ट ऑफ द प्रोविंशियल लिस्ट एंड इट केम अंडर द एक्ट ऑफ द 1919. Special attention was given to the primary education. Good students which should only go for the higher education and average and rural background secondary वगैरह के लिए आप चले जाओ. To improve the university standard, admission to universities should be controlled. अब ये नहीं कि आप अंधाधुंध सबको मतलब ये हार्टोग कमीशन का था कि सबको आप एडमिशन दे रहे हो, तो फिर ऐसे क्या होगा ना, यूनिवर्सिटीज़ का इनका मानना था कि स्टैंडर्ड्स कम हो जाएगा. लाइक आप देखो कोई भी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ होती है तो उसमें आपको एडमिशन लेना इज़ ऑल्सो अ बिग डील, because their thinking is still implemented today. To improve the university standard, admission to the university should be controlled. But along with that, I want to add my own point, and no one should be in the position where they want to study, want to go for the higher education or the university education, but could not go because of lack of seats in university. So of course, universities should be enough so that every students should मस्ट गो फॉर द एजुकेशन. आप कैसा भी यूनिवर्सिटीज़ एक नॉर्मल भी बनाओ जहाँ पे मतलब बच्चों को एडमिशन ईजिली मिल जाए. कुछ का प्रेपो हाई रखो, बट कुछ का ऐसा भी रखो कि इन केस इफ स्टूडेंट्स आर नॉट गेटिंग एडमिशन एनीवेयर, तो दे विल बी गेटिंग एडमिशन इन सर्टेन यूनिवर्सिटीज़. एंड स्कूल को तो आप नॉर्मल ही रखो, हर स्कूल अच्छा. एंड देखो, वादा कमीशन जो था वॉज डिस्कस्ड एंड द वादा कॉन्फ्रेंस जो कि महाराष्ट्र में हुआ था अंडर जाकिर हुसैन के चेयरमैनशिप में. तो ये कहाँ पे हुआ था, तो ये महाराष्ट्र में जब हुआ था ना, महाराष्ट्र में. ठीक है, जब मीटिंग हुई थी, ठीक है, कॉन्फ्रेंस हुआ था, तो यहाँ पे ये डिस्कस हुआ था वादा कॉन्फ्रेंस. और ये जाकिर हुसैन, ठीक है, डॉक्टर जाकिर हुसैन के चेयरमैनशिप में. ऑटोनॉमी इन रिलेशन टू द एजुकेशन. बेसिक एजुकेशन नई तालीम. प्राइमरी एजुकेशन मदर टंग. प्राइमरी एजुकेशन मदर टंग. चिल्ड्रन क्या है, 7 साल का है, स्टूडेंट शुड बी गिवन द वोकेशनल स्किल. एंड स्टूडेंट्स वगैरह को क्या देना चाहिए, स्टूडेंट्स वगैरह को वोकेशनल स्किल देना चाहिए. ठीक है. एंड प्राइमरी एजुकेशन हमेशा मदर टंग में होना चाहिए. वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्टेड, तो इस वजह से ये प्लान हो नहीं पाया. ठीक है. एजुकेशन ऑफ द हेड, हार्ट एंड हैंड था ये. ठीक है. एंड सो दिस प्लान couldn't be implemented because of the World War II.
ऑटोनॉमी इन रिलेशन टू द एजुकेशन, ये आपने लिख लिया. इंडियनाइजिंग द एजुकेशन, डेवलप मोरल एंड फिजिकल ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ ऑफ द चिल्ड्रन. ऑफ कोर्स ये भी था, मोरल फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ भी बच्चों का आपको डेवलप करना है. अब सर्चियन प्लान 1944 में था, 1944 में था, और इसमें था कि चिल्ड्रन जो कि 11 से अप टू के लिए उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देना, पुअर स्टूडेंट्स को फाइनेंशियल असिस्टेंस देना. सर्चियन प्लान. एंड इलिटरेसी को 20 सालों में ख़त्म करना. इलिटरेसी को कितने सालों में ख़त्म करना? 20 सालों में. लिटरेसी रेट और डिक्रीज ही हो गया. पीपल विथ मॉडर्न एजुकेशन कंडेम्ड द इंडियन कल्चर. क्या हो गया? क्योंकि जो मॉडर्न एजुकेशन लोग लेने लग गए तो वो इंडियन कल्चर उनको अच्छा नहीं लगता था. दे वर लाइक, ओ वाओ, व्हाट यूरोपियन लाइफ एंड देयर लैंग्वेज एंड एवरीथिंग, दे स्टार्टेड एडमायरिंग. सो ऑफ कोर्स द इंग्लिश एजुकेशन बिकेम अ क्लास. Now also it's like an elite class oriented towards Christianity. Many people really converted into Christian, okay, religion. The purpose of education not to acquire knowledge. अब the purpose of knowledge नहीं था, but to have a strong form of competition where you can push someone else so down that you can't even imagine that you're going to do that. 1857 educated class supported the British. British spent less on the education, conflict between English and the other private class. पॉजिटिव एजुकेशन क्या है? राइज ऑफ द इंडियन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, रिमूव करना सोशल इविल को, अवेकनिंग द सोशल रिफॉर्म, इंडियन स्टडीज द रिवॉल्यूशंस, इंडियन जर्नलिज्म एंड प्रेस कोड कन्वर्टेड. चार्ल्स वुड स्पैट क्या है? कंप्लीट प्लान फॉर द मॉडर्न एजुकेशन, मेड इंग्लिश सेकुलर,